लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। 15 दिन में उन्होंने 6 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया। 19 के चुनाव में इन 27 सीटों में से 8 पर ही सपा का जादू चला था। बाकी 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। सपा की पिछली बार की स्थिति और इस बार की स्थिति में काफी अंतर है। 19 में बीएसपी और आरएलडी सपा के साथ थे। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यह आंकड़ा 26% पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ की कुल आबादी का 26% हिस्सा मुस्लिम है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुल 27 में से 21 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमानों की आबादी 30% से भी ज्यादा है। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो 8 सीटों पर सपा और बसपा गठबंधन को मुसलमानों का 73% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 18%। वहीं इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। चुनावी आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस को तुलनात्मक रूप से कम वोट मिले थे। अब देखना ये होगा कि इस बार के गठबंधन से इन सीटों पर सपा को फायदा होता है या नुकसान। वहीं इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। उधर एआईएमआईएम भी मैदान में है। पिछली बार जब सपा बसपा और आरएलडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो गठबंधन को 37.3% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को अकेले 49.6% वोट मिले थे। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सीटों पर अभी भी दबदबा बीजेपी का है। अब वेस्टर्न यूपी के दोनों मजबूत साथियों के अलग होने से सपा को नुकसान भी बड़ा हो सकता है। वेस्टर्न यूपी में हिंदू वोट को लेकर चर्चा है कि बीजेपी के ही पास जाएगा। बचा मुस्लिम वोट तो इसके 3 दावेदार हैं। पहले नंबर पर अखिलेश यादव, दूसरे नंबर पर मायावती और तीसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी। इसके अलावा जयंत चौधरी हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही स्वीकार है, तो वह इंडिया के लिए वोट लाने में मदद करेंगे और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है अखिलेश यादव को, जो उनको लगातार सता रही है। इस बार अखिलेश यादव को 3 मोर्चों पर चुनाव लड़ना होगा। एक तरफ बीजेपी आरएलडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ बसपा और तीसरी तरफ एआईएमआईएम है। बसपा प्रमुख मायावती साफ कर चुकी हैं कि वह लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेंगी। बीएसपी के गठबंधन में जाने को लेकर काफी चर्चा थी। इस बीच मायावती ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन में जाने का कोई प्लान नहीं है और अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब बात करते हैं ओवैसी की। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी चैलेंज किया है कि बीजेपी को हराना सपा के बस की बात नहीं है। ओवैसी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हरा, 17 का चुनाव हरा, 19 का लोकसभा चुनाव हरा और फिर 22 का विधानसभा चुनाव हरा। इन 4 चुनावों में खासतौर से जो पिछला 2022 विधानसभा का चुनाव है, समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उन्हें कभी नहीं मिला, फिर भी वह बीजेपी को नहीं हरा पाए। एआईएमआईएम ने मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल और आजमगढ़ पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई है। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी वेस्टर्न यूपी में मैदान से उतर सकते हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहिब का ये कहना है कि अगर यूपी में गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी 25 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 5 सीटें एआईएमआईएम को मिलती हैं तो गठबंधन होगा, नहीं तो पार्टी 25 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। एआईएमआईएम के प्रवक्ता का यह बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम वोट पर पार्टी सेंध लगाने जा रही है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को। बहरहाल देखना ये होता है कि गठबंधन होता है या अकेले ही 25 सीटों पर एआईएमआईएम अपने चुनावी धुरंधर उठाती है। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।